जय माता दी दोस्तों। और सब कैसे? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी अभी बढ़िया हूँ। और कैसे हैं सब लोग? तो मैं अभी मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही है, होली आ गई है और आज है 12 तारीख है कि 13 है? आज दोस्तों 12 तारीख हो गई। और जिन्होंने मेरी तबीयत खराब की है ना, कुछ नहीं दोस्तों, बस ये है कि एक दिन हाथी एक दिन घोड़ा एक दिन पैदल चलना जी। तो कभी हम लोग का कहते कहते नहीं है, किस्मत उन्होंने की है, चलो भगवान का वो होगा। बिंदी और गिरते भगवान का वो होगा, क्योंकि अगली साल जो इतना मैंने बनाया था ना, वो पूरे एक बेड पे आया था सामान पहले से बना बना के। थोड़ा सा कोशिश कर रही हैं बेटियां, बच्चे बना रहे हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, अगली होली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने जितना आइटम बनाए थे ना, उतनी तो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि खांसी जुकाम बुखार बहुत तेज आ रहा है। और जुकाम बुखार इसलिए हो गया है कि बेहोशी में वो लड़के जो थे होश में लाने के लिए पानी डालते रहे, तो यहाँ से पूरा गीला, काफ़ी देर तक गीला रहा, इसलिए जुकाम बुखार हो गया। और फिर उसके बाद में तबीयत जो मेरी ख़राब होती है वो तो 15 दिन लेती है। जो मुझे बेहोश होती हूँ फिट आता है, 15 दिन संभरने में मिनिमम 15 से 20 दिन लग जाते हैं सही से आने में। देखिएगा दोस्तों, ये मेरे अगले साल की वीडियो है। इतना कुछ मैंने बनाया था, ये पापड़ घर पे ही बनाए थे, 2-3 तरह के, 2-3 तो नहीं 4-5, और 2 तरह की गुजियाँ बनाई थी। ये सब मिठाई वगैरह, काजू कतली वगैरह सब घर पे बनाई थी मैंने। और ये कांजी बड़े, दही बड़े, ये 3-4 तरीके की मठरी, नमकीन घर पे ही बनाई थी दोस्तों। अब की बार कुछ नहीं बना पाई, कम से कम कोशिश करूँगी आधा तो बना लूँ मैं इसमें से। सांस रुक जाती है तो कभी का कहता कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरी होली ना सही, मेरे बच्चे कम खाएंगे पर कोई बात नहीं है। और ये इस पे ध्यान ना देना, क्योंकि भाई ये कॉलोनी है, कॉलोनी में ऐसा होता रहता है, बंगलों में नहीं होता है ना। 99 करोड़ का बंगला जो है उनमें नहीं होता है, यहाँ कॉलोनी में होता है। तो उसके बाद में क्या है कि चलो मेरे बच्चे कम खाएंगे, कोई ना, क्योंकि खाते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ बना रहता है। चलो माता रानी करे, जिन्होंने मुझे बीमार करके और ये सोच के वो कर दिया है, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि होलिका मैया, हे माता रानी, उनकी होली अच्छे से जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। किसी की होली ख़राब करने के लिए, अपनी होली अच्छी करने के लिए मेहनत की है, मेहनत का फल दे। अपन का क्या है, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, होली मन जाएगी, मन जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे अबू, मेरी तो मन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए कहते हैं, हाँ, कितनी हल्कापन महसूस हो रहा है। पता मैं घमंड अपने आप पे क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं हूँ घमंड करने, क्योंकि लोग, पता है, वो लोग भी मुझे बात बताते हैं जो मेरी चुगली करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको बता देंगे, ये किसी को नहीं बताएगी। और चुगली इसलिए मुझे पता है कि जो मेरी और आपकी बात हो रही है सिर्फ 2 लोगों की, और तीसरे को वही वाली बात तीसरों को कैसे पता कि ये चीज़ है? तो बताइए, तो मैंने बताई, और मैं क्यों बताऊंगी जब मैं ही बात कर रही हूँ? तो इसका मतलब, तो वो लोग भी मुझे बात बताते हैं
जो मेरी चुगली करते हैं। और मैं अपना करैक्टर, कहते नहीं है हीरे को चमक की ज़रूरत नहीं होती है, रोशनी की, वो हीरा हीरा होता है। तो मैं अपने आप को मानती हूँ, मेरा किरदार ही ऐसा है। और एक बात बताऊँ, मैं वहाँ हर एक जगह एडजस्ट नहीं हो पाती। क्यों? अपनी औकात क्या है मेरी खुद की। अगर मैं किसी की चुगली करके अगले बंदे से बात कर रही हूँ, किसी की चुगली करके, तो मेरा क्या है वहाँ? ठेंगा। मेरी इज्जत क्या है वहाँ? ठेंगा। क्योंकि इज्जत उसकी हो रही है जिस बंदे की तुम चुगली कर रहे हो, क्योंकि वो बीच में है, तब वो अगला बंदा आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। आप बात बंद कर दो, चुगली बंद कर दो, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ। वैल्यू उसकी उस टाइम भी है जो आप जिसकी चुगली कर रहे हो। तो मैं तो वहाँ पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी वैल्यू बनाती हूँ, किसी की चुगली करके अपनी वैल्यू नहीं बनाती हूँ, उसको बीच में नहीं रखती हूँ। मैं अपनी वैल्यू जैसी छोटी है, बड़ी है, कॉलोनी वाली है, बंगला वाली है, जो भी है, मैं अपनी वैल्यू बनाती हूँ, किसी की चुगली करके नहीं बनाती हूँ। क्योंकि रिस्पॉन्स तो क्या, मुझे तो मिला ही नहीं। रिस्पॉन्स मिला और जिसकी हम चुगली करें। मेरे माँ बाप ने तो ये सिखाया है कि बेटा अपनी इज्जत करवानी है ना किसी के बंदे के पास से, तो बेटा किसी की क्या कहते चुगली ना करो। और रही बात, मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और पूजा पाठ की तो बात मत करो कि मेरे यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और रही बात ससुराल में आने की, तो एक दिन पता नहीं मेरे चाचा ससुर ने ही मेरे से कहा था, मेरे से क्या, कोई झगड़ा कर रही थी औरतें, तो वो क्या कहता है गाली वगैरह गाली गलौज कर रही थी हमारे घर के लिए। तो कहने लगे डांट के सब औरतें घर में जाओ अंदर, कि वो गाली दे रही हैं। दीदी ने कहा, मतलब सबने कहा कि वो गाली दे रही है, तो उन्होंने एक इशारा करके बताया, अच्छा ऐसे करके बताया, ऐसे करके बताया। तो सभी लोग बैठे थे, इसका मतलब क्या है? तो कहने लगे कि इतने बेवकूफ़ हो तुम लोग। हम लोग बोले कि क्या हुआ? हमने कहा उनसे लड़े कि आपसे लड़े? उन्होंने कहा देखो, उनका इशारा तुम्हारी तरफ एक उंगली कर रही हैं और 3 उंगली उनकी तरफ मुड़ी हैं, तो बताओ ना आदमी क्या है। तो किसी की चुगली करो या कुछ भी करो ना, तो एक उंगली तुम उसकी तरफ कर रहे हो, 3 तुम्हारी तरफ मुड़ी हुई हैं। तो किसी की तरफ उंगली मत करो, इसलिए तीन तरफ की उंगली तुम्हारी तरफ मुड़े। मैं ज्ञान देती नहीं हूँ, और लोगों को लगता है तो ठीक है। मैंने इतना ही कहा है, क्या कहा है कि जितनी की तुम्हारी ज़रूरत थी उतना दिखाया है। हाँ, 12 सालों में बहुत कुछ छुपाया है। मैंने तुम लोगों को पूरा अपना सच, पूरा अपनी हर एक चीज़ पूरी नहीं बताई है। कितनी बताई है पता है? 10%। सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी के बारे में सिर्फ तुम 10% जानते हो, और मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के, तुम्हारे घर मायका सब लेके 100% जानती हूँ। और मुझे पता है कि इन लोगों को मैं क्या कहूँ, तो इसलिए जितने की ज़रूरत थी हमें, हमारे घर वालों ने अच्छी तरीके से, जिस घर में आए हैं और जिस घर में रहे, मायके में रहे, सब धार्मिक लोग थे, सब पूजा पाठ वाले थे, सब होते, तो उस तरीके से वहाँ सबने हमें बात बताई, सिखाया। जब यहाँ आए तो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी
क्लास लगती है हमारे घर में। तो सभी रहे पढ़े लिखे नौकरी वाले, और किस तरीके की नौकरी में थे वो तो सबको पता ही हो चुका है। वो इस तरीके की नौकरी में थे, क्राइम देखते रहते थे, इतना इधर हो रहा है उतना, तो वो बस उतना ही बताते थे कि किसी को भी अपनी लाइफ का पूरा सच किसी को न बताओ कि वो आपको तकलीफ दे सके। तो मेरे चाहे ससुर रहे, चाहे कोई दादी, कोई भी रहा, मेरा हस्बैंड रहे, उतना ही जरूरी है जितने की ज़रूरत है। अपना पूरा लाइफ किसी के आगे खोल के मत रखो। तो इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। आप लोगों को उतना पता है मेरे बारे में जितना मैंने बताया, सिर्फ 10%। और उसमें भी जो मेरा है ना, नमस्ते, हाँ ही, ठीक है, बेवकूफ़ वाली जो बेवकूफ़ वाली वो रहती है ना, जी नहीं, हम लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल है। तो ये बात तो है कि हाँ, हमें कोई रिस्पेक्ट देता है तो हम भी उसको उतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि अपनी जान तक दे सकते हैं उसके लिए। और जरा टेढ़ा होता है ना, अकड़ के बात करता है, तो भाई हमारी भी हट जाती है दिमाग की बत्ती। हाँ, मुझे देखा तुझे मन थोड़ा थोड़ा चाहिए। ये वाला पेड़ उठा के दिखाना, इसमें कौन सा पेड़ निकला है, ये किसी बैग में ले जाओ। तो मैं कुछ काम करा ले रही हूँ, और वीडियो को फुल वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मैं अभी इतना ही बताऊंगी। और हाँ, वो क्लिप में इसमें थोड़ा सा हो सकता है तो डालूं बाद में, क्योंकि वो वाली क्लिप डाल सकती हूँ मैंने अगली साल वाली। लोगों ने मेरी होली फ्लॉप कर दी, कोई बात नहीं है, भगवान उनकी ज़िंदगी में रंग भरे। जय माता दी।